फास्फोरस के कितने अप्रूप होते हैं? 3 अप्रूप, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक फास्फोरस से रिलेटेड बात। यहाँ पे बताया गया है आपके पास ये ब्लैक फास्फोरस जो आपके पास होते हैं, ये ब्लैक फास्फोरस कैसे बनाए जाते हैं और इसका उपयोग जनरली क्या होता है। तो ब्लैक फास्फोरस का बहुत कम उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन इसका फर्टिलाइज़र में उपयोग किया जाता है खाद बनाने के लिए, और खेतों में इसलिए छिड़काव किया जाता है कि आपका जो पेड़ पौधा होता है उसको बस ग्रोथ करवाया जाए, समझ गए, यानी कि पेड़ पौधा हमारा क्या हो, ग्रो करे। वाइट फास्फोरस के साथ रेड फास्फोरस के साथ मिलाकर के इसको डाला जाता है। और रेड फास्फोरस से क्या होता है कि कीट पतंग वगैरह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मेनली 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक फास्फोरस। अगर आपके पास कहता है कि ब्लैक फास्फोरस का निर्माण कैसे करेंगे, तो आप कहिएगा कि ब्लैक फास्फोरस का डायरेक्ट निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। ब्लैक फास्फोरस को 2 तरीका से निर्माण किया जाता है, एक रेड फास्फोरस से निर्माण करते हैं, तो एक आपको व्हाइट फास्फोरस से निर्माण होता है। यानी कि रेड फास्फोरस से जो निर्माण होता है उसको हम अल्फा ब्लैक फास्फोरस कहते हैं, और जो एक व्हाइट फास्फोरस से निर्माण होता है फास्फोरस, उसको हम लोग बीटा ब्लैक फास्फोरस कहते हैं। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस क्या होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनाने हेतु कौन सा फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन में व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस देता है। बच्चा डायरेक्ट सोचता है कि भैया ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस है, जो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, मान लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक रट के पास किया है, उसको लिए बता रहे हो, डायरेक्ट देखता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस यानी कि ब्लैक फास्फोरस का पार्ट है, वहाँ पे टिक मार देता है क्या चीज़ को, ब्लैक फास्फोरस को। लेकिन ये गलत चीज़ है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनाने में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, रेड फास्फोरस को। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है कभी कभी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्फा ब्लैक फास्फोरस, यानी कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस हम कैसे बनाते हैं ये भी पूछ देता है 1-2 नंबर में। तो देखिए बहुत आसान चीज़ है। कहा जाता है कि जब लाल फास्फोरस को सील बंद डिब्बा में 803 केल्विन ताप पे, 803 केल्विन ताप कहने का मतलब क्या चीज़, 273 से घटाएंगे इसको तो यहाँ पे जो आएगा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। घटा करके देख लीजिए 0, ये बचा 3 और ये बचा आपका 6 में से 7 में से 2 गया 530, यानी कि 530 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको आप गर्म करते हैं तो ये क्या चीज़ का निर्माण करता है, ब्लैक फास्फोरस का, यानी अल्फा ब्लैक फास्फोरस का। यानी कि अगर हमारे पास एक बंद ट्यूब है, ठीक है, एक बंद कंटेनर लिए हैं और बंद कंटेनर में हम व्हाइट फास्फोरस को रख दिए हैं और उसको नीचे से हम कितना केल्विन तक हीट दे रहे हैं, तो ये 530 डिग्री सेल्सियस तक हीट दे रहे हैं। तो 530 डिग्री सेल्सियस जब उसको हीट देंगे रेड फास्फोरस को किसी कंटेनर में बंद करके, तो वो आपका एक प्रकार का ये ब्लैक फास्फोरस का निर्माण करेगा, जो ब्लैक फास्फोरस क्या होगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस हो जाएगा। जनरली देखना कोई भी चीज़ को ज़्यादा टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं, जैसे समझ लो कि लहसुन में और आपके पास प्याज में, लहसुन में और प्याज में क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा होती है। कभी खाना बनाते समय या तो फ़ौरन डालते समय देखिएगा ज़्यादा समय तक आप उसको तेल में छोड़ देते हैं तो प्याज या लहसुन कैसा हो जाता है, काला हो जाता है ना। इसका मतलब आपके पास कि जो आपका रेड फास्फोरस होते हैं जब उसको हम 803 केल्विन टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा। यानी अल्फा ब्लैक फास्फोरस आपके पास ये बन जाता है। देखिएगा इसलिए जब जरा हुआ लहसुन को खाइएगा तो लहसुन से अलग टेस्ट उसका होता है ना। जैसे एक सिंपल लहसुन है तो वो कच्चा टाइप का होता है, वो तो लहसुन जैसा फील करेगा ही, लेकिन अगर नॉर्मल उसको आप तेल में फ्राई किए हैं, मतलब हल्का सा सिझाए हैं, तो हो सकता है कि वो खाने में आपको अच्छा लगे जितना सिझना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा उसको आप क्या कर देते हैं, सिझा देते हैं, लहसुन को करिया एकदम कर देते हैं, तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है नहीं। तो ये आपका जरैंधा टाइप का महसूस होता है, खाने में एकदम खराब लगता है। यानी कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस का भी स्वाद कुछ उसी प्रकार से हो जाता है। अब देखिए कहा जाता है कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस एक ओपाक्यूक मोनोक्लिनिक है, यानी कि ओपोक्यूक कहने का मतलब कि ये अपारदर्शी होता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ऑप्क्यूक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है
उस ऑब्क्यूक ऑब्जेक्ट में क्या करें कि टॉर्च मारेंगे तो लाइट हमारा उधर न जाएगा, न इससे पार करेगा, सब लाइट किधर रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा, रिफ्लेक्ट भी नहीं, रिफ्लेक्ट करके इधर ही रह जाएगा, आर पार नहीं होता है, समझ गए। और जब आर पार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। यानी कैसा सब्सटेंस होता है हमारा ब्लैक फास्फोरस, जो कि सनलाइट को या रे को या लाइट को अपने से अंदर पार होने नहीं देता है। जैसे प्लास्टिक आपके पास है, वाइट प्लास्टिक है, वाइट प्लास्टिक पे आप टॉर्च मारिए, क्या होता है, आपका लाइट पार कर जाता है, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि आप इधर के वस्तु उधर को वस्तु को आप देख सकते हैं, समझ गए। उसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। एक होता है ट्रांसलूसेंट, समझ गए। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है अर्ध कुछ करके ऐसी नाम, पारभासी होता है, पता नहीं, ट्रांसलूसेंट होता है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि कुछ हमारा सनलाइट है वो बाहर निकल जाए, कुछ रिफ्लेक्ट करके इधर ही रह जाए। यानी कि आप देखिएगा कुछ आपको दिखाई उधर वाला दे और इधर वाला भी दे, लेकिन धुंधलापन टाइप के दिखाई देता है, समझ गए। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कहने का मतलब कि ये आपके पास जो बीटा अल्फा ब्लैक फास्फोरस होता है, ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस विद्युत धारा का परिचालन नहीं करता है। इसका मतलब हुआ क्या चीज, कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अल्फा ब्लैक फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं करती है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब कहा जाता है कि ये जो आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस होते हैं, ये एक प्रकार का स्टेबल ओलोट्रॉप होता है, किसका, फास्फोरस का। इसको किसी से रिएक्शन करने का उतना वो नहीं रहता है कि हमको रिएक्शन करवाओगे तभी हम अपने आप में स्टेबल होंगे, समझ गए, या किसी से रिएक्शन करने के बाद हम स्टेबल होंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ये अपने आप में क्या होता है, स्टेबल होता है, समझ गए। इसलिए बोला गया कि एक स्टेबल ओलोट्रॉप्स है, यानी कि एक प्रकार का स्थिर अपरूप माना जाता है, किसका, फास्फोरस का। अब देखिए एक आता है आपके पास बीटा ब्लैक फास्फोरस। ये बीटा ब्लैक फास्फोरस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जरा सा समझिएगा कि ये बीटा ब्लैक फास्फोरस होता क्या है। देखिए जिस प्रकार से कहा जाता है कि आपके पास अल्फा ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस से बनाया जाता था, बाद में बतियाना, आगे बैठ के बतियाओ मत, ठीक है, बाद में समझाना उसको। देखिए अल्फा ब्लैक फास्फोरस हम लोग व्हाइट फास्फोरस से निर्माण किए थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पर बीटा ब्लैक फास्फोरस, जनरली जो यूज होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, वो बीटा ब्लैक फास्फोरस होता है। इसका रियल स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन, बीटा ब्लैक फास्फोरस। यानी कि बीटा ब्लैक फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनते हैं, जो कि आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर नहीं बनता। देखिए कहा जाता है आपके पास बीटा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस इज ए प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 473 केल्विन अंडर ए वेरी हाई प्रेशर। यानी कि उसमें टेम्परेचर हाई होता था, इसमें आपका प्रेशर हाई होता है। देखिए जैसे आपके पास मान लो कि यहाँ पे आपका व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस जो आपके पास है, इसको क्या किया जाता है कि 473 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। देखिए डिग्री सेल्सियस हम लोग बड़ा जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन केल्विन याद करना जरा मुश्किल हो जाता है, नहीं। तो जहाँ जहाँ केल्विन मिले उसको डिग्री सेल्सियस में आप तब्दील कर देना, आराम से आप तुरंत समझ जाओ। देखिए यानी कि जैसे ही 200 डिग्री सेल्सियस बोलता है आपके दिमाग में चलने लगता है, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है उससे ज़्यादा होगा, ऐसे मतलब माइंड में फील होना शुरू हो जाता है। अब देखिए व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे गर्म करते हैं, यहाँ पर आपके पास हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर कहने का मतलब हाई, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि कहा जाता है आपके पास 4000 से लेकर के कितना 12000 ATM होता है, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर होते हैं। वायुमंडलीय दाब वहाँ पे इतना लगता है। आप समझ लीजिए कि वायुमंडलीय दाब जब इतना लग रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वहाँ पे लग रहा है।
तो जब व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पर रखा जाता है तो यहाँ पर आपका क्या चीज का निर्माण करता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस का, बीटा ब्लैक फास्फोरस का। और ये जो बीटा ब्लैक फास्फोरस होते हैं ये एक प्रकार का चैन रूपी होता है। चैन रूपी कहने का मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है तो बतिया हो रहा हो का यार, ध्यान दो, इधर समझा रहे हैं तो यही में नहीं समझोगे तो बताओ। अब देखा जाए बीटा ब्लैक फास्फोरस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको ढेर बच्चा समझ लेता है क्या चीज कि ये तो आपका हेक्सागोनल टाइप का बना रहा है, बेंजीन की तरह बना रहा है, लेकिन ये बेंजीन नहीं बनाता है। देखिए कैसे बनाएगा, नहीं नहीं बड़ा नहीं, सब एक ही, अरे एक ही आकार का होता है, सब एक ही आकार का। अब उतना ड्राइंग करना तो थोड़ी ना आता है। सॉलिड स्टेट में बताए थे, इस तरीका से, फिर ये कहा जाता है इस तरीका से। मान लो ऐसा ही होते रहता है। देखिए यहां पर क्या होते हैं कि आपको पता है कि व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे होता है, ऐसे होता है, यानी कि यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस। अब इस फास्फोरस को हम क्या करते हैं कि 470 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पे हाई प्रेशर पे रखते हैं, 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि 4,000 से लेकर के कहाँ तक के 12,000 तक के रखते हैं। जैसे ही इसको ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है तो ये अपने आप में क्या करता है कि नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर लेता है। और नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करने का मतलब कि यहाँ पे आपका इस तरीका से 6 फास्फोरस एक साथ जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पे आपको एंगल दिखाई दे रहा है ये सब जगह मान लीजिए कि क्या चीज़ अवेलेबल है, आपका फास्फोरस अवेलेबल है। यहाँ पे भी क्या है, फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, यानी मैक्सिमम जगह फास्फोरस होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये व्हाइट फास्फोरस का सूत्र होता है। और अगर हम कहें कि रेड फास्फोरस का सूत्र, तो रेड फास्फोरस का सूत्र आपको पता ही होगा कि कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि तीनों में डिफरेंस पूछ देता है कि व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस में अंतर क्या होंगे। तो आप आराम से 2 लाइन में लिख सकते हैं। एक लाइन में तो आपका स्ट्रक्चर ही हो गया कि P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर वैसा होता है, और जब आता है रेड फास्फोरस की बात तो रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर भैया ऐसा होता है। इस प्रकार से होते हैं, यानी कि ये हमारे पास होता है क्या चीज, रेड फास्फोरस। तो ये हुआ आपका व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ये हुआ रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर, और ये हुआ आपका मुख्य रूप से ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर। चलिए इसको जरा सा नोट कीजिएगा फटाक से। अरे भैया उसको लंबा, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाइट फास्फोरस को जब 473 केल्विन यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हाई प्रेशर के उपस्थिति में, यानी हाई प्रेशर कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में 4000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर के 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसको रखते हैं तो बीटा ब्लैक फास्फोरस का निर्माण करता है। अब ये जो बीटा ब्लैक फास्फोरस आपके होते हैं ये मूल रूप से, मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये ब्लैक फास्फोरस होता है। समझ गए राहुल, क्या होता है ये? कौन ब्लैक फास्फोरस? बीटा ब्लैक फास्फोरस, यानी कि बीटा ब्लैक फास्फोरस इज नोन एज, कह सकते हैं कि मेनली ब्लैक फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पर अब कहा जाता है कि एक फास्फोरस एटम, एक फास्फोरस एटम, ये फास्फोरस एटम, ये सभी आपका फास्फोरस एटम जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। अब जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे एक बॉन्ड भी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये किस प्रकार का बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसके अंदर में आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है ब्लैक फास्फोरस के अंदर में। फिर कहा जाता है
कि एक प्रकार से ये लेयर तैयार कर देता है, यानी एक दूसरे के लेयर से जुड़े हुए होते हैं, एकदम सटनली ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग लेयर्ड ब्लैक फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि लेयर्ड ब्लैक फास्फोरस, इसे हम कहते हैं बीटा ब्लैक फास्फोरस को। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 860 केल्विन। देखिए कहा जाता है कि 860 केल्विन में इसका गलनांक होता है। अगर इसको हम पिघलाना चाहें तो आप कितना डिग्री सेल्सियस पे खौला सकते हैं, इसको उबाल सकते हैं या पिघला सकते हैं, तो 860 माइनस 273 केल्विन करेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएंगे 7, ये आ जाएगा कितना 5 में से 7 या 8, ये बचा कितना 7, यानी 787 डिग्री सेल्सियस। यही आएगा ना कि 687 आएगा? अच्छा 2 है, 687 डिग्री सेल्सियस, यानी 687 डिग्री सेल्सियस पर हम ब्लैक फास्फोरस को क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि 7, ये बचा कितना 16 में से 7 गया, अच्छा 5 बचा, 5 में से 7 गया 15 में से 7 गया 8, ये बचा कितना 7 में से 2 गया 5। तो अनियों का मैथ कमजोर है रे, एक तो हमारे कमजोर है। अब देखिए इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आपके पास कहा जाता था कि अल्फा ब्लैक फास्फोरस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, लेकिन ये वाला क्या होता है, बैड कंडक्टर नहीं बल्कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब कहा जाता है कि इट इज ए हाईली पॉलीमराइज्ड। देखिए उच्च लेवल का जो बहुलक बनाया जाता है, यानी कि उच्च लेवल का बहुलक कहने का मतलब जो हार्ड पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे मान लिया कि हार्ड प्लास्टिक बनाया जाता है। एक देखिएगा कहा जाता है कि एक नीलकमल का ये आता है बैठने वाला कुर्सी, ठीक है, ये आपका 400 में आता है, पहले 250 में आता था, अब 400 इसका रेट हो गया है। तो एक बात बताइएगा कि नीलकमल का जो वो होता है कुर्सी वगैरह, तो उसको जैसे मन तैसे मोड़ देते हैं। एक डुप्लीकेट ब्रांड आया है, इसी कोई लोकल ब्रांड मान लो जो कि बहुत ही हार्ड होता है, देखने में लगता है कठोर होता है, उसको क्या करोगे हल्का सा मार दोगे तो टूट जाएगा। एक बार ऐसे हमारे घर में रखा हुआ उधर कम्बल रखा, गलती गुस्सा में मार दिए बेल्ट से, समझ गए, मतलब कहीं बतिया रहे थे, गुस्सा भरा बाल दिए बेल्ट पर और टूट गया तुरंत। देखिए 250 का चूना तुरंत लग गया गुस्सा में। तब वहां पे देखे कि ये जो पॉलीमर है नीलकमल का पॉलीमर होता है, ये कहा जाता है हाई क्वालिटी का ओरिजिनल होता है, लेकिन इसमें कोई मिक्स नहीं होते हैं, कुछ मिक्स नहीं होता है। लेकिन जो लोकल ब्रांड आपके पास पॉलीमर से कुर्सी बना हुआ है, इसमें कहा जाता है कि आपका क्या चीज का मिक्स कर दिया जाता है, ब्लैक फास्फोरस का यूज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पीच की तरह एकदम हार्ड हो जाता है, पीच की तरह क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। लेकिन इसको जैसे ही किसी चीज से मारोगे तो क्या हो जाएगा, चकना चूर हो जाता है। अब देखिए कहा जाता है कि धात्विक पदार्थों में धातु का कोई पदार्थ बनाना होता है। अब धातु का कोई पदार्थ बनाना, उसको एकदम कठोर दिखाना है, समझ गए, मतलब कि जैसे मान लीजिए धातु का ओरिजिनल सामान हमको नहीं बनाना है, डुप्लीकेट सामान बनाना है, उसमें हम क्या किए कि इसको हम ब्लैक फास्फोरस को मिला दिए, उससे क्या हो जाएगा, कठोरता बढ़ जाएगा उसका, समझ गए, लेकिन वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होंगे, जैसे ही गिरेगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मान लो कि ये पंखा हमारा लोहा का बना हुआ है, इस लोहा में हम मिक्स कर दिए क्या चीज़ को, ब्लैक फास्फोरस को। अब फास्फोरस को हम मिक्स कर दिए, जैसे ही वो गिरेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है, समझ गए। तो वो कठोरता उत्पन्न तो करती है, लेकिन वो खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखा जाए फास्फोरस का एक कंपाउंड है फॉस्फिन। फॉस्फिन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछता है NH3 PH3 का कंपैरिजन करके कि NH3 का कौन ये होता है तो PH3 का कौन इतना होता है, क्यों। फिर कहता है कि PH3 डिजोल्व होता है तो NH3 डिजोल्व नहीं होता है, क्यों। ऐसे करके क्वेश्चन कुछ आता है। अभी छुट्टी नहीं हुआ भैया, 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगाया हुआ था।